बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब यहाँ पे लोग बड़े ही हैरान हैं, कह रहे हैं भाई स्प्रिंग को क्या हुआ है। ये वो दिन है जिसमें फूल खिलने शुरू हो जाते थे, लेकिन आजकल जो है वो फूलों का कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो जगह जगह आपको थोड़ी थोड़ी हरियाली नज़र आने लगी है। मुझे स्प्रिंग का एज सच बहुत इंतज़ार नहीं है, क्योंकि मुझे ये मौसम भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे अच्छे मौसम के इंतज़ार में कुछ फूल लाके हमने भी अपने घर में रख लिए हैं। जैसे ही लास्ट फ्रॉस्ट हो जाएगी तो इन्हें बाहर जाके लगा देंगे इंशाल्लाह ताला। अमूमन जब सुबह सुबह चाय चढ़ती है ना, तो साथ ही आंखें इंतज़ार करती हैं कि कहीं पे फ्राइंग पैन, कहीं पे तवा रखा हुआ नज़र आएगा, कोई पराठे डल रहे होंगे, कहीं पे अंडे फ्राई हो रहे होंगे। लेकिन आज के दिन हमारे नाश्ते में कुछ नहीं बन रहा, बस पीछे अंडे बॉयल हो रहे हैं और यहाँ पे बन रही है चाय। मुझे याद है हमारे बचपन में हर वीकेंड पे हलवा पूरी का नाश्ता आया करता था, और मैं बहुत छोटी थी, अपने भाइयों के साथ भागती हुई जाती थी हलवाई की दुकान तक। और बहुत सारे पेड़े लाइन लगा के उन्होंने रखे होते थे। जब आप उन्हें बताते थे आपको इतनी पूरियाँ चाहिए, तो वो जल्दी जल्दी उन्हें बेल के बड़े से कढ़ाई में डालते जाते थे और पूरियाँ निकालते रहते थे। तो ये सब की सब चीज़ें जो है ना, वो आपकी यादों में भी महफूज हो जाती हैं, और ये जो जायके हैं ना, ये आपके दिल में कहीं महफूज हो जाते हैं। और जब हम इतनी दूर रहते हैं तो ज़ाहिर है रोज़ रोज़ तो ये सब खाने वाला सामान होता नहीं है। लेकिन कभी ना कभी एक हुक सी उठती है कि अरे यार, छुट्टी वाले दिन बाहर से नाश्ता करते तो मज़ा आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर जगह आपके लिए कोई ना कोई सबील पैदा कर ही देते हैं। तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी फैमिली है जिन्होंने लाहौरी नाश्ता बस अभी स्टार्ट ही किया है। होम रन बिज़नेस है, घर से ही काम करते हैं और सिर्फ वीकेंड पे नाश्ता देते हैं। और नाश्ते की शक्ल आपके सामने है। मज़ेदार किस्म का गर्मा गर्म नाश्ता हमारे घर डिलीवर हुआ, इसीलिए हमने सिर्फ चाय ही बनाई। अंडे इसलिए बॉईल किए कि चनों के ऊपर डालेंगे अंडे और पूरे लाहौर के टिपिकल नाश्ते का मज़ा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा नाश्ता था। आपको देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा, क्वांटिटी भी अच्छी थी। हमने 2 नाश्तों का ऑर्डर किया था इनको, और 2 नाश्तों में ये क्वांटिटी आई थी जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूँगी। होपफुली अगर आप ट्राई सिटी के इलाके में कहीं पे भी रहते हैं तो आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। डिलीवरी भी ये फ़राहम करेंगे। मैं तो हमेशा से लोकल और स्मॉल बिज़नेस को सपोर्ट करने के फेवर में ही रही हूँ। आजकल जिस तरह की महंगाई है, अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा। डाइन आउट हो या कोई भी तफरी हो, मज़ा बहुत आता है, लेकिन ख़राब बात यह है कि वो ख़त्म हो ही जाती है। तो इसी तरह से नाश्ते की खुशी ख़त्म हुई और हमने सोचा कि अब चलें किचन में और थोड़ा बहुत अगले खाने का इंतज़ाम करें। यहाँ पे जो आपको राइट साइड पे फलियाँ नज़र आ रही हैं, जो लोग कराची में रहते होंगे वो तो फ़ौरन इसको पहचान लेंगे। इसको कहते हैं सुहांजने की फली। और आजकल जैसे मोरिंगा का बस धूम धड़क्का मचा हुआ है, तो ये मोरिंगा ही है। कराची में अगर आपने बचपन में पार्क्स में खूब खेला है, दौड़ा भागा है, ऊंच नीच बर्फ़ पानी ये सब कुछ खेला है, तो आपने ये वाले दरख्त भी देखे होंगे जिसमें लंबी लंबी फली टंगी होती थी, और इस फलियों को तोड़ के हम तलवार की तरह आपस में लड़ते थे। लेकिन मज़े की बात यह कि जब मेरी शादी हुई और मैं ससुराल पहुंची तो ये दरख्त उस घर में भी था, और ये वाली फली तोड़ के पकाई जाती थी। मैं तो हैरान ही हो गई कि अरे, इसको खा भी सकते हैं। बाद में पता चला कि इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसको ड्रम स्टिक्स कहते हैं। यहाँ पे आपको फ्रोज़न भी मिल जाती हैं, मैंने फ्रोज़न ही ली हैं। मसूर की दाल को मैंने भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने उसे थोड़ा पानी डाल के गलने के लिए रख दिया। जैसे ही गल गई उसको मैंने मैश कर लिया। नमक मिर्च हल्दी जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है और कर लेंगे इसको मिक्स। मसूर की दाल बहुत जल्दी गल जाती है, और अगर आप इस तरह से इसको विस्क की मदद से हिलाएं तो ये अच्छी खासी ब्लेंड भी हो जाती है। लेकिन अगर आपको इसका बहुत फ़ाइन पेस्ट चाहिए तो आप मेरी तरह इसके अंदर हैंड ब्लेंडर भी चला सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है आपको दाल का दाना रखना है या नहीं रखना। मुझे नहीं रखना था तो इसलिए मैंने ब्लेंडर यूज़ किया। अब इस दाल के अंदर हम डालेंगे पानी, और हमेशा गर्म पानी ही डालिए, अदरवाइज़ कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है
कि दाल के टेस्ट में भी फ़र्क आता है। तो हमेशा गर्म पानी डालें। तो दाल मुकम्मल तौर पे गल जाने और पिसने के बाद उसमें आपने मसाले डालने हैं और आपने अपनी फली और टमाटर डाल के पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देना है। बस अब वो खुद ही पक जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो जो हमने शवारमा का चिकन रमज़ान में मैरिनेट किया था, माशाल्लाह हमारा आधे से ज़्यादा डब्बा तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी कुछ चिकन बाकी है। तो मैं सोची थी कि इस चिकन के साथ अब कुछ और किया जाए, इसकी शक्ल तब्दील कर दी जाए ताकि बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा सकें। तो इसको मैंने बिल्कुल बारीक स्ट्रिप्स में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ऑलरेडी वो काफ़ी बारीक था और फ्रोज़न होने की वजह से बहुत जल्दी गल भी गया, कट भी गया। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून बटर लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है। बटर को मैंने थोड़ा सा ब्राउन होने दिया है। आप देख रहे हैं ना, ब्राउन सा कलर आ गया। जलाना नहीं है, बस थोड़ा ब्राउन होने दीजिए और उसमें डाल दीजिए लहसुन के जवे और इसको अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ होने दें ताकि तेल में लहसुन का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। लहसुन को हमने काला नहीं किया है, बस वो हल्का सा उन्होंने रंग चेंज किया है। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन शामिल कर दिया है। चिकन ऑलरेडी मैरिनेटेड है और इतनी बारीक स्ट्रिप्स में कटा हुआ है कि ये यकीन करें अगले 5 से 7 मिनट में तेज़ आंच पे आप इसे पकाएंगे तो ये गल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपको इसको ड्राई रखना है तो आप ड्राई रख सकते हैं। मेरे पास जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स थी वो सारी की सारी निकाल ली। मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट किस्म का ग्रेवी वाला एक सालन सा बना लेते हैं इससे। तो हैलोपिनो है, ब्रोकली है, थोड़ी सी फलियाँ हैं, थोड़ी सी कैप्सिकम है रेड वाली। तो यहाँ पे आप देख लें कि चिकन जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा गल गया है। इसको आप अपने हिसाब से सीज़न कर सकते हैं। वैसे तो इसमें नमक मिर्च मसाले डले हुए हैं, लेकिन हमने मज़ीद सब्जियां भी शामिल करनी है और थोड़ी ग्रेवी भी बनानी है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाला है, थोड़ा सा चिली सॉस डाला है, थोड़ा सा मैं इसमें चिली गार्लिक केचप डालूँगी ताकि इसकी एक अच्छी सी जो है वो रेड सी कलर की स्पाइसी सी टेंगी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। बिल्कुल इसको ड्राई नहीं बनाऊँगी। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट डाल सकते हैं। कोई भी चिकन का क्यूब या चिकन पाउडर डाल के थोड़ा सा स्टॉक बना के इसमें शामिल कर सकते हैं ताकि ये ज़्यादा रनी सा हो जाए। और मैंने भी थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला था और अच्छे से जब ये गल गया और इसका सॉस बहुत यमी मज़ेदार सा हो गया तो मैंने इसमें सारी की सारी वेजिटेबल्स शामिल कर दी। उसके बाद हमने आँच को तेज़ रखना है क्योंकि फ्रोज़न वेजिटेबल्स को पकाने में बहुत टाइम नहीं लगता है। तो तेज़ आंच पे आप इसको स्टर फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट आप इसे कवर करके रखें, बहुत अच्छी आपकी चिकन की ग्रेवी तैयार हो जाएगी। आते हैं अपनी दाल की तरफ और यहाँ पे देख लें मेरा ख़्याल है मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे थे और स्वांजने की फली जो है वो सॉफ़्ट हो गई थी। अच्छा, इस फली को ना चूस के बस फेंक देते हैं, इसको खाते नहीं हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये फीलिंग हो कि इसको हम खा लेंगे नॉर्मल सेम की फली की तरह, तो ऐसा नहीं होता। इसको बस चूसा जाता है और इसके अंदर जितने भी फ्लेवर्स होते हैं वो दाल में शामिल हो जाते हैं। तो दाल में मैंने थोड़ा सा इमली का पानी डाल के इसको थोड़ा सा पका लिया है, धनिया डाला है और अब हम इसको बघार देंगे। बघार में आपको पता है लहसुन, लाल मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा और अगर कड़ी पत्ता है तो वो ज़रूर डालें, मेरे पास नहीं था। तो जनाब ये डन हो गया हमारा आज का खाना। और जब हमने खाना होगा तो हम इससे पहले चावल बॉईल करेंगे और मज़े ले लेके खाएंगे। तो उसको खाने की नौबत नहीं आई। बताऊं क्यों? इस वजह से कि हमारी फ्रेंड ने कहा कि आप हुसैन को लेके हमारे घर आए, बच्चे खेलेंगे आपस में, तो शाम में थोड़ी देर हमारे पास आके बैठे। हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिलने मिलाने के मौके जाने नहीं देने चाहिए हाथ से, है ना। तो जनाब हम पहुंच गए उनके घर और माशाल्लाह ये दरख्त आप देख रहे हैं, इसको कुछ अरसे बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना हरा भरा हो जाएगा और कितना खूबसूरत लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर में बच्चों ने बहुत मज़ा किया और ये शतरंज के खिलाड़ी बने हुए हैं। आता कुछ नहीं है इनको, पर खेलने का शौक़ बहुत है। हमारी इन फ्रेंड के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, माशाल्लाह इनको जो है वो एस्थेटिकली चीज़ें प्रेजेंट करने का बहुत शौक़ है, बहुत क्रिएटिव हैं। इनका घर भी ऐसा ही है,
बहुत सारे मज़े मज़े के DIYs हैं और इसी तरह से इनका खाना भी है। ये जो फ्रूट प्लेटर है, आप अगर इसी को और से देखें तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अपीलिंग लग रहा है। अच्छा, बच्चे भी टेबल के गिर्द जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ वाटरमेलन और आम की शक्ल देख के ही आए हैं। इनको बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि अब हमें वाटरमेलन खाने को मिलेगा, और हुसैन को तो वैसे ही वाटरमेलन से कोई ख़ास इश्क है। हम अमूमन जो भी तरबूज लेकर आते हैं वो फीका निकलता है, पता नहीं क्यों। तो अगर हमें कहीं मीठा तरबूज मिल जाए तो हम बहुत खुश होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़बरदस्त किस्म की हमने कड़क चाय पी है और उसके बाद हम चले गए बच्चों को लेके बाहर। बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे थे बाहर। हालांकि अभी इतना सब्ज़ा आया नहीं है, लेकिन मौसम अच्छा हो गया है तो आउटडोर्स बैठना, वॉक करना अच्छा लगने लगा है। थोड़ी थोड़ी सी खुनकी हो जाती है, जैसे ही धूप से आप हटते हैं ना तो आपको फ़ील होता है कि हवा ठंडी है, लेकिन अगर धूप हो तो मौसम बहुत अच्छा है। आप बाहर बैठ सकते हैं, बहुत लंबी लंबी वॉक्स पे जा सकते हैं, बच्चे गेम्स खेल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी, मगरिब का टाइम हो गया था और माशाल्लाह बच्चों के गेम्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा बस मगरिब पढ़ेंगे और निकलेंगे घर के लिए। तो इन्होंने कहा कि हमने तो खाने का भी एहतमाम किया हुआ है। यकीन माने इतना अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ज़्यादती है, आप किसी को चाय पे बुलाएं और फिर उसके बाद आपने खाने का भी इंतज़ाम किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मियाँ बुलाने वालों और खिलाने वालों के रिस्क में बरकत दे, और इसी तरह से जो है हम एक दूसरे से मिलते मिलाते रहें, अच्छे अच्छे टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते रहें, अच्छी प्रोडक्टिव बातें करें, है ना। बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी से मिलते हों तो उनसे आपका दिल और दिमाग भी मिलता हो और आप अच्छी बातें करते हों। वैसे तो माशाल्लाह खाने में बहुत कुछ था। इन्होंने चिकन बेक किया था, उसके साथ बिरयानी बनाई हुई थी, लेकिन स्टार ऑफ द शो जो है वो ये सरसों का साग था। मैं समझती हूँ इसके बघाड़ने और इसके ऊपर जो इतना मज़ेदार किस्म का मक्खन था ना, उसने मेला लूट ही लिया था। सारी बिरयानी, चिकन सब पीछे हट गए थे और नंबर 1 आया था साग। खाने की टेबल पे हम इसी का जिक्र करते रहे कि किस तरह से मकई की रोटी और साग हम लोग खाते हैं ट्रेडिशनली। गांव में बना करता था, स्पेशली भेजा जाता था और फिर हम फ्रीज़र में रखते थे। मक्खन का सफ़ेद सा डला आता था और फिर आप उसको ऊपर रख के खाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब, जहाँ फ्रेंड्स की इतनी तारीफ़ हो रही है, तो ये जो मेरा सूट है ये भी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट में दिया है। ना सिर्फ सूट दिया है बल्कि सिलवा के ही मंगवाया है मेरे लिए। तो जज़ाकल्लाह खैर। अच्छे अच्छे दोस्त हों, अल्लाह मियाँ सलामत रखे। ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से जेस्चर हैं जो ताल्लुकात को मज़बूत भी करते हैं और मोहब्बतों को भी बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो क्या हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं? क्या हम अपने घरों में अच्छा खाना नहीं खाते? अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास सब कुछ है, लेकिन जब कोई आपका ख्याल करता है तो ज़रा ज़्यादा खुशी होती है ना। तो आप कोई मुझे ये मैसेज ना करे कि हमारे ऐसे दोस्त नहीं हैं। देखिए, आपने ख़ुद ये वाला दोस्त बनना है। जो खुशी मुझे मिली है, कोशिश कीजिए आप अपने दोस्तों को और अपने प्यारों को दें। मैं इस दफ़ा पाकिस्तान गई तो किसी ने मुझे कहा कि हम अपनी फ़लानी रिश्तेदार के घर सालों से नहीं गए, वो इतनी दावतें करती हैं पर हमने कभी उनके यहाँ से खाना नहीं खाया। मुझे इतना अजीब लगा क्योंकि बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप था। तो अपने करीब करीब देखें, बहुत सारे लोग हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि आप उन्हें प्यार से अपने घर बुलाएं और बहुत अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड करें। ढूंढिए उन लोगों को। और यकीन माने, किसी को खिलाने से, तोहफ़ा देने से, अपने घर बुलाने से या उसके साथ कुछ अच्छा कहने से या मीठा बोल बोलने से कोई आपका ख़र्चा नहीं होता, कोई आप गरीब नहीं हो जाते। उल्टा आपके माल में, आपकी सेहत में, आपके घर बार में अल्लाह ताला ख़ास बरकत और आफ़ियत अता फ़रमाते हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप हर एक को, जो अच्छे नहीं हैं, जो नेगेटिव हैं, जो आपके लिए मुखलिस नहीं हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के अपने घर बुलाते रहे। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। मोमिन एक ही सुराख से बार बार डसा नहीं जाता। तो जिसने कभी आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, आपके
दिल को दुखाया है तो उसे माफ़ कर दीजिए और अपनी राह बदल लीजिए, ढूंढिए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको नेक्स वाले लोगों का साथ नसीब फरमाएगा। दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको आसानी देंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।